वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को किसी भोंडे तरीके से हटाने के लिए और उनकी मुद्दत कम करने के लिए न सिर्फ आईनी तरमीम कर रहे हैं बल्कि अपने और अपने सहूलतकारों के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट में असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जो है वो ग्रेसफुली करेंगे, किसी को ब्लो बेल्ट ना गए हैं ना जाने देंगे। जो कोई अफसर, कोई जो सियासतदान, जो कोई गैर महरी हरकत करेगा, वो चाहे जो भी हो, उसका जो भी ओहदा हो, जो उसका जो भी हसब नसब मनसब हो, अगर वो अपने मेयार से नीचे गिरेगा तो हम उसका नहीं, उनका फिर पीछा करेंगे। और उनका फिर कैसे पीछा करेंगे? आज़ाद कश्मीर की राजपूत बरादरी, उनके अफसरान को उन्होंने चुन चुन के जो है निशाने इबरत बनाया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। नाज़रीन ने कहा गुज़श्ता 3 दिनों से रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 मुस्तनद और सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ FIR की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ये FIR क्यों करवाई जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है और अब तक FIR हुई क्यों नहीं, ये वो सारे मामला हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ एडिटर हैं जम्मू कश्मीर के आमिर महबूब साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको कैसे उन्होंने वो आपको क्यों टक्कर गए? एक तो ये बात है कि हुकूमत जो है, हमारे और हुकूमत के दरमियान जो है काफ़ी अरसे से जो है वो दूरियां थी और हम ये समझते थे कि हुकूमती जो इक़दामात हैं वो दुरुस्त नहीं है और उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। और ये जो गुड गवर्नेंस के नाम पे आज़ाद कश्मीर में ये जो खेल खेला जा रहा है, अदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके हवाले से हम कोई बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं थे। और हुकूमत को जो है हम उसके निकात थे और अनवारुल हक साहब के और जो उनके सीनियर वज़ीर हैं उनके हवाले से जो हमने उनके ऊपर तनकीद की तो वो शायद ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके। सिर्फ यही बात नहीं है, एक तो ये बात है कि ये आपको एक एपिसोड दिखाई दिया है। इससे पहले क्योंकि रोज़नामा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर डिजिटल लीडिंग जो है वो रोल है उनका रियासत जम्मू कश्मीर के मीडिया में, तो हमारे जो हैं वो इश्तिहारात गुज़श्ता 9 माह से बंद है। और उससे पहले भी जो 3 माह जो बाकी बचे वो भी एलानिया बंद किए गए, एलानिया बंद है ना, एलानिया बंद। देखिए ना, अखबार जो है, आप जब अखबार उठाते हैं तो हमारा अखबार जो है वेबसाइट के ऊपर मौजूद है ना। अब इस साल के सारे शुमारे निकालेंगे, आपको 1 सेंटीमीटर इश्तिहार भी नहीं मिलेगा आपको। मकसद 5 फरवरी जब यौम यकजहती कश्मीर मनाई जा रही थी तब भी नहीं मिलेगा आपको, किसी कौमी डे के ऊपर भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान तो चलो हमारा हिस्सा है, पंजाब और KPK के सारे अखबारों को इश्तिहारात दे दिए जाए तो वो कोई ऐसा मेरिट तो होगा ना जिसके ऊपर हमारा कहीं तो किसी जगह पे तो हमारी फॉलोइंग होगी। तो ये जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में पब्लिकली ऐलान किया था KNS की मीटिंग में कि ये इश्तिहार जम्मू कश्मीर के मैंने बंद किए हुए, जो कर सकते हैं कर लें। तो ये जो है ये तो हर एक वो है। अब जो बात है, ये जो हालिया हुआ है, एक तो ये बात है कि कर्नल वकार नूर साहब जो हैं उन्होंने फारूक हैदर साहब के हवाले से एक बड़ी ही नामनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की, जिसमें उन्होंने भत्ताखोर का, ब्लैकमेलर का, और उसके बाद उन्हें कहा जो उनके एहतसाब के हवाले से वो करेंगे। तो ये सारी जो सूरत हाल थी उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ था वो उन्हें नहीं बाया। और बाद में ये जो फॉरेस्ट के जो मुलाजमीन जो हैं 15-15 हज़ार वाले बेलदार, उनके वाले से हमने बात की। उसके बाद जो है हमने वो जो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें रमज़ान मुबारक और बारिश में बैठी हुई थी MNCH के प्रोग्राम के वाले से, और सबसे बढ़ के अदलिया के साथ जो एडवेंचर करना चाहते हैं अनवारुल हक साहब, और कोई एडवेंचर होने वाला है? जी बिल्कुल होने वाला है। एक तो डाक जज की तकर्री के ऊपर हमने सबसे अच्छी रिपोर्टिंग की और बाखबर रखा कि जी डाक जज के ऊपर इन्होंने फाइल रोक के रखी और बहुत मुश्किल से जो है जब इवन कि जब जजेस काउंसिल का इजलास बुलाना पड़ा उसे, उसके ऊपर जब सेक्रेटरी लॉ को तलब कर लिया गया, सेक्रेटरी सर्विसेज को तलब कर लिया गया, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया, और जब तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू होने लगी तो फिर जाके उसका वो नोटिफिकेशन किया गया। उसके बाद जो अभी हमारे पास ये इतलात थी कि आज़ाद कश्मीर में आइनी तरमीम के ज़रिए जो नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर को इख्तियारात दिए, वो उसमें से भी कट लगा के काफ़ी कुछ वापस किया जा रहा है। इसी तरह जो है हमारा ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में जो सुप्रीम कोर्ट है, और बिलखुसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने किया। इसके अलावा जो है वो अनवारुल हक सरकार ने एक जो मखसूस बरादरी है आज़ाद कश्मीर की, राजपूत बरादरी,
उनके अफसरान को उन्होंने चुन चुन के जो है निशाने इबरत बनाया। और आज़ाद कश्मीर में जो राजपूतों के ऊपर जो उनके हल्के में राजुल साहब उनके मोहसिन थे और जो बाकी लोगों का जो उनका किरदार था, तो मगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से लेके आज़ाद कश्मीर में अगर कोई एक नायब कासद तक कोई राजपूत था तो उसे निशाने इबरत बनाने के लिए न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उसके लिए अमली इकदाम किए गए। और अभी भी हमारे पास ये इतला थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को किसी भोंडे तरीके से हटाने के लिए और उनकी मुद्दत कम करने के लिए न सिर्फ आईनी तरमीम कर रहे हैं बल्कि अपने और अपने सहूलतकारों के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट में असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो सरेआम जो है वो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके इनको नहीं छोड़ूंगा। सर तो इसके अलावा जो एक बात है कि हमें बाकायदा ये आगाह किया गया कि आपके इश्तिहारात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने बंद करवाए हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि जो अनवारुल हक का दुश्मन है वो एस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन है, वो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान की फौज का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। अब ये जो जिस अंदाज से आज़ाद कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से और आज़ाद कश्मीर में शख्सी आज़ादियों की पाबंदी के हवाले से जिस हवाले से आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो इंसानी हकूक़ के हवाले से सूरत हाल है और जिस हवाले से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से और ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया और ये जो अभी आप को सिर्फ ये बताता हूँ उसके ऊपर तशवीश की जा रही है। अब ये सिर्फ स्पेसिफिक रोजनामा जम्मू कश्मीर का या जम्मू कश्मीर डिजिटल का या आमिर महबूब का या राजा कफील साहब समेत इसमें जावेद हाशमी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, काशिम मीर साहब का नाम लिया जा रहा है, एक और इस्लामाबाद से किसी का नाम लिया जा रहा है। तो ये जो 5-7 लोगों के खिलाफ ये करना चाहते हैं एक कार्रवाई जो है वो साइबर क्राइम के तहत। अब आज़ाद कश्मीर में साइबर एक्ट ही जो है वो नाफिज नहीं, उसके ऊपर इस्तिगासा हो सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो कर्नल वकार नूर साहब वज़ीर दाखिला जो है उनके हिसाब से उन्होंने हमारे पास जो इतला है जिसकी तरफ शायद आप ये कह रहे हैं कि हम ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, हमारे पास ये इतला है कि वज़ीर दाखिला जो है अनवारुल हक साहब के हुक्म के ऊपर वज़ीर दाखिला सीनियर वज़ीर और एस्टेब्लिशमेंट को जो वज़ीर हैं कर्नल वकार नूर साहब, उन्होंने महकमा इत्तलात को डायरेक्शन की और उन्हें कहा कि जी आप ये इनिशिएट करें। उसके बाद डीजी इत्तलात को सेक्रेटरी इत्तलात को बाद में वो फाइल जो चीफ सेक्रेटरी के जरिए सेक्रेटरी लॉ के पास गई और सेक्रेटरी लॉ के पास 2 बार गई और सेक्रेटरी लॉ ने जो है उसके ऊपर लिख के भिजवा दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। वो फ्राइडे को वो फाइल जो है वो चली गई थी चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के पास। इस और हमारे इस इशू के ऊपर जो है वो मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। कल भी जो है मुझे 2-3 सेक्रेटरी साहिबान ने 2-3 वुज़रा ने जो कहा कि जी ये बज़िद हैं और हमने उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि जी इस मैटर को इसके बहुत ज़्यादा दूर असरात होंगे। तो मकसद ये बात है कि आप अगर तो वो ये समझते हैं कि जी अब आप जैसे लोगों को मकसद एक तो ये बात है कि हम जिम्मेदार लोग हैं सहाफ़त के, दूसरी ये बात है कि जी अगर उन अफसरान के नाम लेके उन्हें निशान इबरत बनवाना है आपने, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग जो उनके अफसरान हैं वो सारे के सारे जो है वो ग्रेड 20, 21, 22 के लोग कोई झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सवाल यहाँ पे बता रहे हैं, वुज़रा जो है वो खुद बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे बता रहे हैं। और मकसद ये है कि ये अब जान छुड़ानी वो होती है ना बाजू, हम तो कहते हैं कि ये कार्रवाई करें और मेरी हमेशा से ये हो रही है कि आप जो आपने कार्रवाई करनी है ना वो आप सामने आके करें ना। ये कौन सा तरीका कार है कि पुरस्कार सी कार्रवाई जी, छुपाई हुई है फाइलें, छुपाई हुई हैं, टेरर फैलाया जा रहा है जी, गिरफ्तार करना है जी। सर ये एक हिजान पैदा किया गया गुज़श्ता 3 दिन से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो सहाफ़ती कम्युनिटी है वो इस खोज में थी कि ऐसा क्या हुआ कि आमिर महबूब साहब और राजा कफील साहब का नाम उस लिस्ट में शामिल किया गया कि इनके ऊपर FIR दी जाएगी मतवक्को तौर पे। अब वो FIR जो आपने बैकग्राउंड बताया, क्या सिर्फ बैकग्राउंड खबर है? जी, इसके अलावा तो मैं आपको बताऊं कि शायद अगर ज़ात की हैसियत से अगर कोई बात हो तो शायद जितना अनवारुल हक के साथ मेरा ज़ाती तल्लुक़ और रिश्ता रहा है या वो अभी भी है, वज़ीर-ए-आज़म और अनवारुल हक 2 अलग चीज़ें हैं। आप जिसको जानते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक वज़ीर-ए-आज़म है और जिसे मैं जानता हूँ वो अनवारुल हक है। मैं जिस अनवारुल हक को मैं जानता हूँ वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो अनवारुल हक नहीं है। तो मैं ये एक बात बता दूं कि अगर कोई ज़ाती रिश्ते और तल्लुक़ की बुनियाद पे शायद उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा है। कर्नल वकार नूर साहब के साथ भी हमारी अजीज़दारी भी है और वो भी है। लेकिन अब जो है अब आप हुकूमत करते हैं तो आपकी कोई ज़ात नहीं होती। हम जो तनकीद करते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर करते हैं, सीनियर वज़ीर के ऊपर करते हैं, किसी सियासतदान के ऊपर करते हैं, किसी अनवारुल हक या किसी कर्नल वकार नूर जैसे आदमी के खिलाफ हम ये नहीं काम करते। सर अब जो हमारा अच्छा आपको मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना ये अब इस मामले को 2 दिन हो गया ना,
जी मैं 2 दिन से हुकूमत तरदीद क्यों नहीं कर रही? आप 1 मिनट के लिए लगाएं ना, अमजद चोई साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है, मुर्तज़ा राजन साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है, ज़ाहिद तबस्सुम साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है। वो आपको 1 घंटे में महकमा इत्तलात भी कहेगा, वज़ारत कानून भी बोलेगी, सारे बोलेंगे। मगर इनकी जो है वो क्योंकि ये इन्हें भी पता है कि जो कहीं कुछ जाती उन्होंने अनाद किया तो है, नहीं है? मेरे ख्याल में हो सकता है, ये सुना है कि भिंबर के लोगों को एकतरफा अनाद होता है। हमारे यहाँ हम तो नहीं, मोहब्बत आपकी वाले लोग तरफ हैं। से नहीं है। देखिए हम जो है ना, अगर वो अनाद हो तो हमारी अखबार जो है वो कल भी उन्होंने लीड छापा हुआ है। हमारे 9 माह से इश्तिहारात बंद है। अमन की किसी दिन भी खबर हमने मिस नहीं की। कर्नवकार इख्तियारात की तो किसी आपका दिन कानूनी खबर हक है। देखिए ये बात है, मैं ये बताऊँ ना कि अगर इस बात के ऊपर हम जाएँगे तो आप एक प्रोग्राम करें, ओपन डिबेट रखें, वज़ीर-ए-आज़म को बिठाएँ, उसके किसी मीडिया टीम को बिठाएँ, उसके किसी तर्जुमान को बिठाएँ, है कौन? किसी जो भी है उसे बिठाएँ, वज़ीर-ए-आज़म किसी को बिठाएँ। जब आप ये बिठा के उन्हें बताएँ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर इत्तलात भी हैं, वैसे तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर जी, इश्तिहारात भी हैं और आज़ाद कश्मीर के इत्तलात के डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट भी हैं, जी। ठीक है? हमारा ओपन चैलेंज है ना कि अगर महकमा इत्तलात ठीक चल रहा है, ये गुड गवर्नेंस है, तो हम ये साबित कर देंगे। अगर हम साबित ना कर सके कि जी ये हमने किया है, तो हम साबित छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम ये इदारे बंद करने के लिए तैयार हैं। मतलब जिस अंदाज से आज़ाद कश्मीर के अदारों के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसकी मिसाल राठौर साहब इससे पहले भी नहीं मिलती। सर आपसे आखिरी सवाल, आप हुकूमत की जानब से जो इक़दामात मतवक्को हैं अभी तक उनके ऊपर, मैं बहैसियत तालिब इल्म, आप हमारे उस्तादों की जगह, अभी तक हमारे सामने कोई इस तरह का सबूत सामने नहीं आया। अगर वो सबूत सामने आता है, आपके ऊपर कार्रवाई अल्लाह ना करे खुदा ना, वो होती है, तो क्या आप ये इस उछत कंडू से बाज मतलब डर जाएंगे, खबर नहीं छापेंगे, अखबार नहीं चलाएंगे, डिजिटल नहीं चलाएंगे? देखिए एक तो ये बात है कि मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। उसकी जो छोटी-सी एक मिसाल मैं दे दूँ आपको कि ये जिसने खबर ब्रेक की, उस खबर में लिखा हुआ था कि लतीफ़ अकबर साहब की हमशीरा के जनाज़े में वो है। तो मुझे लतीफ़ अकबर साहब ने खुद भी कहा, लतीफ़ अकबर साहब को भले मानस जी, जी, आदमी हैं, जी। उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं, हमारा तो मौत वाला घर है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आपके जनाज़े में आमद जो है हमारे लिए ताज़ियत कबूल है, तो आप बेशक तशरीफ़ ना लाएँ, इधर जी, कोई पैनिक क्रिएट हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये तो सबको पता है ना कि जी, हुक्मरान गैर म्यारी है, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे मना किया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के कदावर सियासतदानों, आज़ाद कश्मीर के कदावर ब्यूरोक्रेट्स, आज़ाद कश्मीर के कदावर तलक रखने वाले सहाफ़ियों ने भी मुझे कहा कि आपने मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ कल नहीं नहीं। लाना। तो कल मैं अकेला मुज़फ़्फ़राबाद गया हूँ, अकेला गया हूँ लतीफ़ अकबर साहब कि के हमशीरे। हमशीरा के लतीफ़ अकबर साहब की हमशीरा के जो जनाज़े में मैं अकेला यहाँ से गया हूँ। फिर बाद में रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए। तो मकसद हम इधर ही हैं आपके सामने। इस तरह की जो गिदड़-बग्गियाँ हैं या इस तरह के जो ये काम है, मुझे चौथाई सदी हो गई है सहाफ़त करते बिल्कुल हुए, ऐसा ही है। तो हम इसी जगह पे रहे हैं। हम जो है वो मौजूद हैं। ये जो साहिब मसनद हैं ये कल नहीं होंगे, कल नहीं हम होंगे, इधर बिल्कुल ऐसा, होंगे। बिल्कुल ऐसा ही और है। ये बात भी ज़हन में रखनी इससे चाहिए पहले भी आए कि थे। इससे पहले जो आए थे वो भी है। हम जो है वो ग्रेसफुली करेंगे, किसी को ब्लो बेल्ट ना गए हैं ना जाने देंगे। जो कोई अफ़सर, कोई जो सियासतदान, जो कोई गैर महरी हरकत करेगा, वो चाहे जो भी हो, उसका जो भी ओहदा हो, जो उसका जो भी हसब नसब मनसब हो, जी। अगर वो अपने मेयार से नीचे गिरेगा तो हम उसका नहीं, उनका फिर पीछा करेंगे। और उनका फिर कैसे पीछा करेंगे आप सारे लोग फिर जानते हैं जब हम पीछा करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके बाद हम राजा कफ़ील साहब की तरफ जाएँगे। राजा कफ़ील साहब और आमिर महबूब साहब दोनों का नाम इस वक़्त गर्दिश कर रहा है कि उनके ऊपर एफ़आईआर्स होने वाली हैं, खबर को बुनियाद बना के या किसी भी तरीके से। राजा कफ़ील साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे।